इस एपिसोड के आगाज में उराल के सिपाहियों ने चौधार कबीले के लोगों को यरगमाल बना रखा होता है और कबीले के लोग उराल के सिपाहियों को कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने इक़्तिदार को पमाल किया है, शर्म करो, हया करो। इस पर उराल का सिपाही कहता है कि अपने खेमे में चले जाओ, अगर कोई भी बाहर आया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। लेकिन धमकाने के बावजूद कबीले के लोग खामोश नहीं होते और कहते हैं कि गद्दारों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसी दौरान वहाँ उराल आकर कहता है कि नाशुक्रे कमीनों, मैं तुम लोगों को जुल्म से निजात दिलाने आया हूँ, मैं तुम्हारी खोई हुई शान वापस लुटाने आया हूँ, क्या तुम लोग मेरी बैयत से मजामत करोगे? इसी दौरान एक शख्स आगे बढ़कर कहता है कि हम कभी भी तुम्हारी बैयत नहीं करेंगे और हमारे सरदार अलियार साहब हैं। उसे देखकर एक और शख्स आगे बढ़कर कहता है कि उराल, तुम जालिम हो, तुम अपने ही लोगों को डरा धमका रहे हो। ये सुनकर उराल गुस्से से पागल होकर उन दोनों को मार देता है। फिर उराल कहता है कि जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसका अंजाम भी यही होगा। इसके बाद उराल अपने सिपाहियों के साथ सरदारी खेमे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ मौजूद उराल के सिपाही अपनी तलवारें बुलंद करके उराल का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि आपकी सरदारी कायम रहे और उराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसके बाद उराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा हो जाता है और जबकि उराल के सिपाहियों ने हैमा खतून, अलीमा असलहान और अफसा खतून को यरगमाल बना रखा होता है। फिर उराल कहता है कि हमारे कबीले में इंसाफ कायम हो गया, मैंने अपने बाबा का खेमा और कबीला उन गद्दारों से वापस ले लिया, अब ये इंतकाम का वक्त है, अलियार और अर्तुरुल को वही मिलेगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। इसी दौरान उराल का एक सिपाही कबीले के साथ जंगल में मौजूद होता है और वो वसीलियस की तरफ एक तीर फेंकता है। तीर को देखकर वसीलियस का सिपाही कहता है कि लगता है कि उराल साहब ने अपना कबीला संभाल लिया है। इस पर वसीलियस कहता है कि जब अलियार कबीले वापस आएगा तो उसके सामने खूबसूरत मंजर होगा। दूसरी जानिब अर्तुरुल और अलियार बड़ी तेजी के साथ चौधार कबीले की तरफ बढ़ रहे होते हैं और चौधार कबीले में हलीमा हैमा खतून से कहती हैं कि अम्मी जान, जब तक उराल जिंदा है ये अपना बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। इस पर हैमा खतून कहती है कि जब तक अर्तुरुल जिंदा है ये हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, मेरा बेटा खिजर की तरह वक्त पर आएगा। ये सुनकर अलीमा सुल्तान कहती है कि अम्मी जान, लेकिन कैसे? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कबीले में क्या हो रहा है। इस पर हैमा खतून कहती है कि इसके सामने खौफ मत दिखाओ, अब हमारा काम अर्तुरुल के आने तक इस बगैरत को मशगूल रखना है। फिर असलहान खतून कहती है कि उराल, तुम जिस चीज के मुस्तहिक हो वो तुम्हें जरूर मिलेगी, शर्म करो उराल, शर्म करो। ये सुनकर उराल असलहान के पास आकर कहता है कि असलहान, असल में तो शर्म तुझे आनी चाहिए, बजाय मेरे साथ खड़ा होने के तुमने इन गद्दारों का साथ दिया। मगर तुम फिक्र ना करो, मुझे ये मामला खत्म करने दो और बाद में मैं तुम्हें कोपे के पास भेज दूंगा। दूसरी जानिब वसीलियस अपने सिपाहियों के साथ जंगल में मौजूद होता है। इसी दौरान एक सिपाही उसके पास आकर कहता है कि जनाब, अर्तुरुल और अलियार घोड़ों पर चौधार कबीले की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वसीलियस कहता है कि अर्तुरुल कहाँ से आ गया? तो इस पर वो सिपाही कहता है कि यकीनन उन्हें ये मालूम हो चुका है और वो जिरगा मुलतवी करके जल्दी से वापस आ गए हैं। दूसरी जानिब उराल हैमा खतून और अलीमा सुल्तान से कहता है कि मैंने पुख्ता ऐद किया था कि मैं अपने बाबा और बेटे का खून कभी मुआफ नहीं करूंगा और तुम ये देखोगे मैं ये वादा इज्जत के साथ पूरा करूंगा। इस पर हैमा खतून कहती है कि उराल, तुम कब से इज्जत वाले हो गए? जब तक मेरा बेटा अर्तुरुल जिंदा है तुम सिर्फ पागल औरत की तरह जहर उगल सकते हो। फिर उराल कहता है कि तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर हैमा खतून कहती है कि उराल, तुम्हारे हाथों से बहुत से लोग बच चुके हैं, आखिर तुम किस पर इन्हिसार करके इतना गरूर कर रहे हो? ये सुनकर उराल गुस्से से हैमा खतून को मारने के लिए अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता है तो असलहान खतून कहती है कि उराल रुक जाओ, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत करो, हर कोई तुम्हें बोझदिल के तौर पर याद करेगा, अगर तुम में इतनी जुर्रत है तो अपनी तलवार मर्दों पर तानो। फिर हैमा खतून असलहान से कहती है कि मेरी बच्ची, अर्तुरुल के सामने इसका जोर नहीं चलता। फिर हैमा खतून उराल से कहती है कि तुम्हारे पास जो तलवार है वो सिर्फ औरतों के लिए है। ये सुनकर उराल कहता है कि कहाँ है तुम्हारा बेटा अर्तुरुल, अगर उसमें हिम्मत है तो आकर तुम्हें बचाए। इस पर अलीमा सुल्तान कहती है कि अगर अर्तुरुल साहब को इसकी इत्तला मिल गई होती तो अब तक तुम्हारा सर तुम्हारे तान से जुदा हो चुका होता। फिर असलहान उराल से कहती है कि तुम एक ऐसे गद्दार हो जो गात लगाकर हमला करते हो। ये सुनकर उराल असलहान को खींचकर एक तरफ ले जाकर कहता है कि अब तुम देखोगी जिन गद्दारों ने भाइयों के दरमियान गड़ा खोदा वो कैसे अंजाम तक पहुँचेंगे। इसके बाद उराल के सिपाही असलहान को पकड़ लेते हैं। फिर उराल कई खवातीन के पीछे खड़े सिपाहियों को आवाज देता है तो वो अपनी तलवारें निकाल कर फिजा में बुलंद करते हैं। इसके बाद हैमा खतून उराल से कहती है कि शहादत हमारे लिए एजाज है। इसके बाद उराल उन्हें कत्ल करने के लिए अपनी तलवार भी फिजा में बुलंद करता है तो असलहान गुस्से से उराल को आवाज देते हुए कहती है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी रगों में तुम्हारा खून है, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इस पर उराल कहता है कि मेरे दुश्मनों का अंजाम सिर्फ मौत है।
इसी दौरान अर्थरोल अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच आते हैं और अर्थरोल एक तीर मारता है जो सीधा उराल के सीने में पिवस्त हो जाता है। फिर अर्थरोल के सिपाही उराल के सिपाहियों पर तीरों से हमला कर देते हैं और इस हमले में उराल के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। हाइमा खातून, अलीमा सुल्तान, असलहान और अफसा खातून जब अर्थरोल को देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद अर्थरोल, अलियार, तुर्गत और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर उराल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उराल के सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं। तो अर्थरोल उनसे कहता है कि पीछे हट जाओ। फिर अर्थरोल उराल से कहता है कि उराल, तुम्हारा बराए नाम इंसाफ काफिरों के इक्तदार में भी नहीं लिखा हुआ। ये सुनकर उराल खुद को लगने वाला तीर काट कर फेंक देता है और कहता है कि तुम मुझे सरदार उराल कहो, अब से इस कबीले का सरदार मैं हूँ। ये सुनकर अलियार कहता है कि उराल, तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो, तो मेरे बाबा और मेरे कबीले के लिए बदनामी का दाग हो। इस पर उराल कहता है कि मैंने अपना हक लिया है, तुम समझ गए नालायक। फिर अर्थरोल कहता है कि उराल, तुमने तुर्क कौम की रवायात को तोड़ने की कोशिश की, अब तुम्हारी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इसके बाद अर्थरोल उराल के सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों पीछे हट जाओ, वरना हमारी रियासत के लिए तुम मुसीबत लाओगे। अगर तुम उराल के पीछे जाओगे तो तुम्हारी मंजिल वाज़ेह है, अपने हथियार फेंक दो। इस पर उराल अपने सिपाहियों से कहता है कि हमला करो, इन सबको मार दो। ये सुनकर उराल के सिपाही हमला कर देते हैं, लेकिन अर्थरोल और उसके सिपाही बड़ी आसानी से उनको अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। इसके बाद अर्थरोल उराल की तरफ बढ़ता है तो उराल एकदम से अलीमा सुल्तान को पकड़कर उसके गले पर तलवार रख लेता है। ये देखकर अर्थरोल रुक जाता है, जबकि दूसरी जानिब जंगल में मौजूद उराल का सिपाही दो मजीद तीर वसीलियोस की तरफ फेंकता है। तो दो तीर देखकर कमांडर वसीलियोस से कहता है कि यह हालात खराब होने का इशारा है, अर्थरोल ने यकीनन अपने सिपाहियों के साथ हमला कर दिया है। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि बेवकूफ उराल, इस बार भी हार गया। फिर वसीलियोस का कमांडर उससे कहता है कि जनाब, उराल साहब के सिपाही तादाद में ज्यादा हैं। इस पर वसीलियोस कहता है कि जंग तादाद से नहीं बल्कि हिम्मत से जीती जाती है। दूसरी जानिब अर्थरोल उराल से कहता है कि उराल, मेरी बीवी को छोड़ दो और मर्द की तरह मुकाबला करो। अलियार उराल से कहता है कि तुमने अपनी लालच और गुस्से की वजह से बहुत से सिपाहियों और सरदारान को कुर्बान कर दिया और अब तुम खवातीन को ढाल बनाकर उनके पीछे छुप रहे हो। उराल, तुम और कितना गिरोगे? फिर उराल अपने सिपाहियों से कहता है कि मेरे सिपाहियों हमला करो, लेकिन उसके सिपाही हमला नहीं करते और अपनी तलवारें फेंक कर जमीन पर बैठ जाते हैं। ये देखकर उराल हैरान हो जाता है और सिपाहियों से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा कि हमला करो। इसी दौरान जंगल में मौजूद उराल का सिपाही मजीद 3 तीर वसीलियोस की तरफ फेंकता है। ये देखकर कमांडर कहता है कि जनाब, उराल को हमारी मदद चाहिए, उसकी जान को खतरा है। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि लानत हो उस पर। दूसरी जानिब अर्थरोल के सिपाही उराल को हर तरफ से घेर लेते हैं। फिर इतने में अलीमा सुल्तान उराल के हाथ को अपने दांतों से काटती हैं तो अर्थरोल उराल की तलवार पकड़ लेता है तो अलीमा सुल्तान दरमियान से निकल जाती हैं। ये देखकर उराल जोर से तलवार को खींचता है तो अर्थरोल का हाथ शदीद जख्मी हो जाता है। इसके बाद उराल अर्थरोल पर तलवार से वार करता है, लेकिन अर्थरोल बड़ी हुनरबंदी से खुद को बचाता है और अपनी तलवार निकाल कर उराल का मुकाबला करता है। फिर इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान उराल जमीन पर गिर जाता है और अर्थरोल से कहता है कि मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा। ये सुनकर अर्थरोल को बहुत गुस्सा आता है और गद्दार मकार खवातीन पर हमला करने वाला उराल इस मर्द मुजाहिद के सामने टेक नहीं पाता। फिर आखिर में अर्थरोल अपनी तलवार उराल के पेट में घोंप कर कहता है कि जब तुम और तुम्हारे जैसे लोग गद्दारी को जो ताज समझकर पहनते हैं तो खुद को बादशाह समझते हैं, और जब तक तुम जैसे लोग नापैद नहीं होते तो मैं तुम लोगों की जाने लेना नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद अर्थरोल उराल को पेट में घोंपी गई तलवार से खड़ा करता है तो उराल तकलीफ के मारे बहुत चीखता चिल्लाता है। दूसरी जानिब कराचासर किला में चुल्पान कहती है कि ऐ खुदावंद, मैं इंतकाम के लिए जिंदा हूँ, मैं अपने इंतकाम की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। जबकि दूसरी तरफ अर्थरोल आखिर में एक जबरदस्त वार करके उराल का सर तन से जुदा कर देता है। इस तरह लालच, गुस्से और हवस की खातिर गद्दारी करने वाला उराल अपने अंजाम को पहुंच जाता है। जंगल में वसीलियोस अपने कमांडर से कहता है कि जब तक तुर्क एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद हैं, हम तुर्कों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हमारी कुव्वत काफी नहीं होगी। मैं शहनशाह की तरफ खत भेजूंगा और सिपाहियों के दस्ते तलब करूंगा। इसके बाद वसीलियोस अपने सिपाहियों के साथ वापस किले की तरफ चला जाता है और किले में चुल्पान रो रही होती है और कहती है कि मेरे खुदा, मेरा कोई बाकी नहीं रहा। इसके बाद वो खंजर पर जहर लगाकर कहती है कि बाबा, मैं आपका इंतकाम लिए बगैर आपके पास नहीं आऊंगी। फिर कहती है कि आओ वसीलियोस, तुमसे मिलते हैं, मेरे मेहमान बनो, मेरे जहर को चखो।
दूसरी जानब चौधार कबीले में अरतुरुल और उसके सिपाही काय खवातीन की रस्सियां खोलते हैं और दुंदार को देखकर रहमा खातून बहुत खुश होती हैं और अलियार बहुत दुखी होता है और उराल की लाश की तरफ देखकर कहता है कि भाई तुम्हें अपने गुनाहों की माकूल सजा मिली। इसके बाद अलियार असलहान से मिलता है और उनकी हाथ की रस्सियां खोलता है। फिर अरतुरुल वहाँ मौजूद तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि जिस दिन हम अपने रास्ते से भटकेंगे हम हार जाएंगे, कभी मत डरना, हमारे परचम को हमेशा लहराते रहना और अपनी रवायात को जिंदा रखना। हमारी रगों में बाइज्जत खून दौड़ता है, जिस जगह भी हम पाँव रखेंगे वो हमारा घर होगा और जहाँ तक हमारी आवाज जाएगी वो हमारा वतन होगा। इसके बाद अरतुरुल अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता है तो वहाँ मौजूद सभी लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं।